नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लक्सर से मुरादाबाद के बीच भी कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेन की हुई घोषणा। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक लगातार की जाएगी संचालित। आगामी कांवड़ मेले जैसे विशाल आयोजन को लेकर अब मुरादाबाद मंडल के तहत लक्सर से मुरादाबाद के बीच भी कांवड़ स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की घोषणा कर दी गई है। रेलवे द्वारा कांवड़ यात्रियों को दी गई इस सौगात के मुताबिक कांवड़ स्पेशल ट्रेन 14 जुलाई से 26 जुलाई तक लगातार संचालित की जाएगी, जो लक्सर से प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे रवाना होगी और 3:15 पर पहुंचकर अपना गंतव्य पूरा करेगी। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। बेरीनाग में बीएड विभाग के छात्र छात्राओं ने की तालाबंदी, शिक्षकों की कमी होने पर जताया विरोध। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों कक्षाओं का बहिष्कार कर तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा उनसे मोटी फीस वसूली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, जिससे उनको मजबूर होकर तालाबंदी और आंदोलन करना पड़ रहा है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। इस समय से एक सेमेस्टर हमारा निकल चुका है। टीचर्स की बहुत कमी है, पढ़ाई हमारी अवरोध हो रही है। तो हमारे तालाबंदी का मुख्य कारण ये है कि हम चाहते हैं कि टीचर्स आए, जिससे हमारी जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। ये मांगे ये है, पिछले पूरे एक सेमेस्टर से हमारे महाविद्यालय में बीएड विभाग के शिक्षकों की भारी कमी है, जिस वजह से हमारा शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है। अतः मजबूरीवश हमें आज तालाबंदी का कदम उठाना पड़ा। शासन और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है टीचरों की नियुक्ति के लिए, इसीलिए कदम उठाया गया। देहरादून में पैसों का लालच बना कत्ल की वजह, चोरी कर भागते हुए देखने पर उतारा मौत के घाट। मामला देहरादून स्थित सैलाकुई का है, जहां 2 दिन पहले 10 तारीख को एक वृद्ध महिला का शव संदिग्ध हालातों में पुलिस को बरामद हुआ। जब सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की पड़ताल की गई तो उसमें यह पाया गया कि हत्या इरफान नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई है, जो कि चोरी कर भागने की फिराक में था, लेकिन चोरी करते वक्त उसे देख लिया गया, जिसके उपरांत उसने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दिनांक 10/7/2022 को करीबन 4 बजे ये सूचना मिली थी हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में कि एक महिला सेलाकुई क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई है। इसी सूचना पे फिर तत्काल वहाँ पुलिस पहुंची, पूरा घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें एफएसएल हमने यूनिट को भी बुलाया था। क्योंकि उस समय इस महिला के कोई भी बेटा वगैरह वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसके बाद जब इवनिंग में बेटा आया तो उसने ये संदेह जाहिर किया था कि मेरी मदर की संदिग्ध अवस्था में है, और उसके द्वारा फिर उसमें तहरीर दी गई थी, जिस पे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें कप्तान साहब द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया, जिसमें एसओजी भी इंक्लूड थी। क्योंकि उसका शक अपने वहीं पे एक रहने वाले एक अभियुक्त पे हुआ था, तो उसी को हमने फिर जानकारी प्राप्त की और टीम लगा के फिर उसको अरेस्टिंग की गई उसकी, जिसने पूछताछ में बताया फिर कि उसके मन में लालच आ गया था और उसे उम्मीद थी कि क्योंकि इनका घर बन रहा था तो उसे उम्मीद थी कि घर में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं, और इसने उसकी एब्सेंस में जब वो पैसे निकालने की कोशिश की और उसकी मदर जग गई तो उस वजह से उसने उसकी हत्या कर दी थी। और इसमें अभियुक्त जो है ये इरफान है, इसका हमने आपराधिक इतिहास भी पता किया है, तो इस पर पहले भी एक 302 का मुकदमा सहारनपुर से दर्ज है और इसके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। और चूँकि एक तरह से ब्लाइंड केस था, इसलिए इसके अनावरण पर कप्तान साहब द्वारा इसमें इनाम की भी घोषणा की गई है। लक्सर में 2 दिन तक लगातार 6-6 घंटे की बिजली कटौती पर चढ़ा क्षेत्रवासियों का आक्रोश। क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान में 132 केवी प्रोजेक्ट विंग कार्य के कारण आपूर्ति की गई बाधित। लक्सर में टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान का प्रमुख विद्युतीकरण कार्य इन दिनों जारी है, जिसे अब मुख्य विद्युत धारा के साथ संलग्न कर आपूर्ति सुचारू की जानी बाकी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस समूचे लक्सर क्षेत्र की आपूर्ति और वर्तमान में जारी इस औद्योगिक संस्थान से जुड़ी विद्युतीकरण कार्य संबंधित मुख्य धारा रुड़की से लक्सर आ रही मुख्य धारा को क्रॉस करती है।
जिसके अंतर्गत औद्योगिक संस्थान के कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने 2 दिनों तक रोजाना 6-6 घंटों की विद्युत आपूर्ति में कटौती की घोषणा की है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।